दोस्तों, आज मैं आप सबको लेके चलती हूँ असम के एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर तेजपुर में। वेलकम टू ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता। सो दोस्तों, आज मैं निकल पड़ी हूँ आप सबको दिखाने तेजपुर, विच इज़ अ सिटी इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट इन असम। और तेजपुर लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र, 175 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ गुवाहाटी। और तेजपुर का इतिहास जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण और महादेव से। कैसे जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, मैं अभी आ गई हूँ तेजपुर के फेमस श्री श्री महाभैरव टेम्पल में। तो चलिए देखिए मेरे साथ महाभैरव टेम्पल। और मैं अभी प्रवेश कर रही हूँ मंदिर प्रांगण के अंदर। तो दोस्तों, मैंने ले ली है पूजा की थाली। पूजा की थाली यहाँ मंदिर के बाहर ही मिल जाती है। दुकानें हैं, कई सारे स्टॉल्स वगैरह भी हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी पूजा की थाली। तो मैंने भी ले ली है और अभी मैं जा रही हूँ अंदर। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाया था राजा बानासुर ने, जो इस प्रांत के राजा थे और महादेव के भक्त थे। ये मंदिर ओरिजिनली पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन ये जो अभी प्रेजेंट मंदिर आप देख रहे हैं ये रेनोवेटेड है और ये बनाया हुआ है अभी कंक्रीट से। इस मंदिर का रिनोवेशन किया गया आहूम किंगडम के टाइम में। स्पेशली जो आहूम राजा थे तुंग खुंगिया डायनेस्टी के, उन्होंने इस मंदिर के लिए लार्ज एरिया डोनेट किया और उन्होंने पुजारी भी अपॉइंट किया ताकि मंदिर की अच्छी तरह से देखभाल हो सके। तो दोस्तों, यहाँ मैंने जूता चप्पल खोल के रख दिया है और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मंदिर के अंदर प्रवेश करने, पूजा करने, और मिलती हूँ आप सबसे पूजा करने के बाद। तो दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी तरीके से अंदर पूजा कर लिया है और यहाँ साइड में अगरबत्ती दिया जलाने का रस्म है, तो मैंने वो भी जला दिया है और अब मैं आगे जा रही हूँ अग्निगढ़ की तरफ। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, अग्निगढ़ एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पे एक फोर्ट्रेस बनाया था राजा बानासुरा ने। और इस फोर्ट्रेस के अंदर उन्होंने अपनी बेटी उषा को कैद करके रखा था और इस फोर्ट्रेस के चारों तरफ आग लगा दी गई थी ताकि कोई अंदर बाहर आ जा ना सके। और तभी से इस जगह का नाम पड़ा है अग्निगढ़। अग्नि का मतलब है फायर और गढ़ का मतलब है फोर्ट्रेस। और उषा को राजा बाना ने क्यों बंदी बना के रखा था, इसकी स्टोरी चलिए मैं आपको अंदर जाते जाते सुनाती हूँ। तो दोस्तों, अग्निगढ़ हिंद में एंट्री के लिए टिकट चाहिए और एडल्ट्स का टिकट है ₹30 पर पर्सन और बच्चों के लिए ₹10 पर चाइल्ड। तो हमने भी टिकट ले लिया है और एंट्री भी कर लिया है और अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारा ट्रैक। ये जो सीढ़ी देख रहे हैं आप जा रहा है, इसी सीढ़ी को पकड़ के हम आगे जाएंगे और ऊपर चढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ट्रैक। तो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, अभी तो सिर्फ ये स्टार्ट है। तो हम पहले गए थे महाभैरव मंदिर, तेजपुर आते ही पहले हमने दर्शन किया महाभैरव बाबा के और फिर हम चले आए अग्निगढ़। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है वहाँ से, हमें जस्ट 10 to 15 मिनट्स लगे महाभैरव मंदिर से अग्निगढ़ आने में। और बाकी जो सारे जगह है मैंने सुना है आसपास ही है, तो देखते पहले हम अग्निगढ़ घूमेंगे और उसके बाद हम दूसरी जगहों में जाएंगे। तो फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ मसी, उसके पापा और दादी अभी तक आए नहीं है, वो पीछे भाग भाग के आ रहे हैं। तो आए तो मैं फिर आगे प्रोसीड करूँगी। दोस्तों, मैं आप सबको तेजपुर कैसे आएंगे उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देती हूँ। तेजपुर इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड, ट्रेन एंड एयर। So Tejpur is connected to Guwahati by road via Nagaon and Mongoldoy. And जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू सिटीज़ इज़ अबाउट 190 किलोमीटर। और आपको गुवाहाटी से बस मिल जाएंगे इजीली तेजपुर आने के लिए, एंड इट विल टेक अबाउट 4 hours फ्रॉम गुवाहाटी टू तेजपुर। And the nearest airport to Tejpur is Saloni Bari Airport.
तो दोस्तों तेजपुर आने के लिए सबसे आसान तरीका होगा, पहले गुवाहाटी आए एंड गुवाहाटी से बाय रोड तेजपुर। तो दोस्तों ऊपर चढ़ते-चढ़ते मैं थोड़ा थक गई हूँ, आज गर्मी भी बहुत है, लेकिन यहाँ एक अच्छा है कि जगह-जगह पे बेंचेस लगे हुए हैं, तो अगर आप थक जाए तो थोड़ी देर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ऊपर पहुँच गई हूँ और यहाँ पे एक पिलर बना हुआ है जस्ट लाइक अशोक पिलर। और साथ ही में दोस्तों बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो यहाँ बच्चे आके आराम से खेल सकते हैं। बड़ों के लिए तो एक हिस्ट्रिकल प्लेस है और काफ़ी सुंदर जगह है घूमने के लिए, और साथ में बच्चे भी यहाँ के एंजॉय करेंगे क्योंकि उन्हें मिल जाएगा अपना प्ले एरिया। वैसे तो मैंने सुना है ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। अभी मेरे पीछे जो वॉच टावर आप देख रहे हैं, यहाँ मैं अभी चढ़ने वाली हूँ, चढ़ के देखती हूँ कैसा व्यू मिलता है मुझे ऊपर से। दोस्तों यहाँ पास में ब्रह्मपुत्र नदी है और एक साइड में तेजपुर टाउन है, तो चलिए चल के देखते हैं हमें कैसा व्यू मिलता है तेजपुर टाउन एंड ब्रह्मपुत्र नदी का। बस एक बात है कि दोस्तों आज बहुत गर्मी है और गर्मी से हाल हमारा बेहाल हो रहा है। गर्मी का सोचकर ऊपर ना जाए ये भी नहीं हो सकता, तो बस गर्मी की परवाह ना करते हुए है हम चल पड़े। दोस्तों तेजपुर इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन एंड फॉरेस्ट एरिया, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ तेजपुर टाउन घूम के दिखाऊंगी और बताऊंगी आप तेजपुर टाउन में क्या क्या घूम के देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो सिर्फ 1 घंटा 27 मिनट दूर है तेजपुर से, यानी 62.8 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर आप काजीरंगा घूमने आ रहे हो तो तेजपुर को अपने इटिनरी में ज़रूर रखें और घूम के ज़रूर देखिए तेजपुर टाउन को। तेजपुर टाउन को दोस्तों असम का कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। तेजपुर इज़ होम टू सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो दोस्तों मैं अभी वॉच टावर के ऊपर आ गई हूँ और यहाँ से मिल रहा है मुझे बहुत ही अच्छा व्यू, और पीछे देख रहे हैं आप ब्रह्मपुत्र रिवर। Situated on the north bank of the mighty Brahmaputra, interspersed with green hills and hillocks, parks and lakes, Tejpur is a beautiful town in the middle of the state of Assam. Tejpur was under the rule of the Koch dynasty in the 9th century and later became part of the Ahom kingdom in the 16th century. दोस्तों इतनी गर्मी में ब्लॉगिंग करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आज बहुत गर्मी है, बट ब्लॉगर्स को तो चारा नहीं है, गर्मी हो धूप हो बारिश हो ब्लॉगिंग तो करनी पड़ेगी, एंड स्पेशली ट्रैवल ब्लॉगर्स। गर्मी से आज हमारा हाल सच में बेहाल है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए दीपांशु की हालत ये पूरा भीग चुके हैं। आज सच में बहुत गर्मी है और इस गर्मी में इस तरह से चढ़ाई करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। हालत ख़राब हो गई है मेरी। मैं थोड़ी देर रुक रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ थोड़ी देर रुक रही हूँ, रेस्ट ले रही हूँ और फिर आगे चल रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो रेस्ट ले लेके ही चढ़ाई उतार कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप तेजपुर आने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप विंटर्स में रखें अपना प्लान, क्योंकि इतनी गर्मी में ऐसे उतार चढ़ाव करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो अगर ठंड में आएंगे या फिर थोड़ा बारिश में भी आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ रहा है। वैसे तो अच्छा है, गर्मी है, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, धूप है, लेकिन चढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। सो इट वुड बी बेटर अगर ये विंटर होता या फिर आज थोड़ा फॉगी जैसा वेदर होता, क्लाउडी वेदर होता, तो इतनी शायद हमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ इस जगह का नाम तेजपुर कैसे पड़ा। तेजपुर का मतलब है सिटी ऑफ ब्लड। तेज मतलब ब्लड इन असमीज एंड पुर मतलब सिटी। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार इस प्रांत के राजा थे बानासुर। उनकी पुत्री थी उषा। उषा ने एक बार अपने सपने में श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को देखा और देखते ही उससे प्यार कर बैठी। उषा अनिरुद्ध को इस कदर चाहने लगी, वो किसी भी हालत में अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती थी। इसीलिए उषा ने अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा की मदद ली और उससे द्वारका भेजा अनिरुद्ध को लाने के लिए। चित्रलेखा रात के अंधेरे में श्री कृष्ण के महल में घुस गई। अनिरुद्ध उस समय सो रहे थे। चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को पलंग समेत उठाकर वहां से उषा के पास ले गए। अनिरुद्ध ने जब अपनी आंखें खोली तो उषा को देखा और उसको देखते ही अनिरुद्ध को उषा से प्यार हो गया। उषा ने जब अनिरुद्ध को पूरी कहानी बताई, फिर दोनों ने वहीं पे गंधर्व विवाह कर लिया।
जब बानासुर को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अनिरुद्ध को कारावास में डाल दिया और उषा को भी अग्निगढ़ में कैद कर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वो अपनी सेना लेकर बानासुर के इलाके में पहुंच गए। दूसरी ओर बानासुर को शिवजी से वरदान प्राप्त था कि वे उनकी रक्षा करेंगे, तो शिवजी अपनी सेना के साथ बानासुर की रक्षा करने पहुंच गए और फिर शुरू हुआ महायुद्ध श्री कृष्ण और शिवजी के बीच। इस युद्ध में कई प्राणें गई और तब से इस जगह का नाम तेजपुर पड़ा। अंत में बानासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और ये युद्ध समाप्त हुआ और फिर बानासुर ने उषा को हंसते हंसते विदा किया और श्री कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को लेकर द्वारका चले गए। तो ये थी दोस्तों इस जगह की पौराणिक विशेषता। तो दोस्तों अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारा अग्निगढ़ घूमना हो गया है। हम आए तो थे दूसरी तरफ से और जा रहे हैं दूसरी तरफ, तो हमने एक चक्कर लगा लिया है अभी अग्निगढ़ हिल का और यहाँ से हम अभी जाएंगे आगे गणेश घाट तक। आज गर्मी सच में बहुत ज़्यादा है, हमारी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई है, पसीने से हालत ख़राब है हमारी। और दोस्तों ये हम अभी निकल गए हैं अग्निगढ़ से और जा रहे हैं फ़िलहाल गणेश घाट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी गणेश टेम्पल में। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं अभी गणेश मंदिर, यहाँ का बहुत ही फेमस एंड मस्ट विजिट इन तेजपुर। दोस्तों हमें आने में यहाँ थोड़ी देर हो गई है, इसकी वजह से मंदिर बंद हो गया है, तो मैं आपको अंदर का दर्शन अभी नहीं करवा सकती। हम बाहर से ही अभी प्रणाम करेंगे और फिर जाएंगे गणेश घाट की तरफ। दोस्तों ये माना जाता है कि गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था किंग बानासुरा ने और इस मंदिर के अंदर जो गणेश मूर्ति है वो 3 फीट टॉल आइडल है कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन। दोस्तों यहाँ गणेश मंदिर के पास ही एक रेस्ट हाउस जैसा है जिसके उस पार ब्रह्मपुत्र नदी है, तो आप यहाँ थोड़ी देर बैठ के रेस्ट ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ब्रह्मपुत्र का व्यू। और इसके आगे है गणेश घाट, तो चलिए चलते हैं गणेश घाट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी गणेश घाट में और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको गणेश घाट से ब्रह्मपुत्र का व्यू। और यहाँ देखिए इतनी भीड़ है, आसपास पानी पूरी वगैरह सब मिल जाएंगे और जूस वगैरह भी हैं, तो यहाँ बैठ के आप थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं विद द व्यू ऑफ माइटी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों यहाँ पे एक पुरानी मान्यता है कि गणेश घाट के पास ही जो गणेश टेम्पल है वहाँ पे जो गणेश आइडल है, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने से अगर बाढ़ का पानी गणेश जी के सिर तक पहुँच जाए तो फिर ये पूरा जो तेजपुर का टाउन है ये ब्रह्मपुत्र में समा जाएंगे। यहाँ पे एक पार्क भी है बच्चों को खेलने के लिए और यहाँ पे द्वारका माई का मंदिर है। शिरडी साई बाबा का मंदिर है यहाँ पे। दोस्तों पार्क के पास ही एक और जगह है, यहाँ पे बहुत ही शांत है, ब्रह्मपुत्र का व्यू आप यहीं से भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये जगह रिलेटिवली शांत है गणेश घाट से और ज़्यादा सुंदर भी है, यहाँ बैठना ज़्यादा प्रेफरेबल है, मन को शांति भी मिलेगी यहाँ पे बैठ के, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और दोस्तों मैं अभी जा रही हूँ चित्रलेखा उद्यान की तरफ और आगे जो ये गेट देख रहे हैं आप लोग, ये गेट है गणेश मंदिर का गेट। एक्चुअली अगर हम उस तरफ से आते तो पहले हमें मिलता ये गेट और फिर हम जाते हैं मंदिर की तरफ, लेकिन क्योंकि हमने पहले मंदिर विजिट कर लिया, अग्निगढ़ की तरफ से हम आ रहे थे, तो इसलिए हमें गेट बाद में मिला। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी चित्रलेखा उद्यान में और यहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़ पर एडल्ट और बच्चों के लिए है ₹10। तो मैं अभी यहाँ पे अंदर जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी देर वेट कर रही हूँ। दीपांशु गए हैं बाहर नींबू पानी लेने,
गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा नींबू, डिहाइड्रेटेड हो गए हम लोग, तो नींबू पानी पी के थोड़ा एनर्जी गेन करते हैं और फिर हम जाएंगे अंदर। कि अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है, घूमने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पहले नींबू पानी पीते हैं और फिर जाते हैं अंदर। और एक बात दोस्तों, चित्रलेखा उद्यान अग्निगढ़ हिल से बिल्कुल ही करीब है। आप अगर अग्निगढ़ हिल आते हो तो उसके बिल्कुल सामने है गणेश घाट और थोड़ी ही आगे आके आपको मिल जाएगा चित्रलेखा उद्यान। तो ये सारी जगह जो है आसपास में ही है, तो घूमने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। महाभैरव टेम्पल पहले आप आ सकते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं अग्निगढ़ हिल और फिर गणेश घाट और उसके बाद आ सकते हैं आप चित्रलेखा उद्यान। तो ये सारी जगह आसपास में ही है, तो घूमने में परेशानी नहीं होगी, ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, इजीली मिल जाता है ये सब जगह। मैंने एंट्री कर लिया है अभी चित्रलेखा उद्यान में। टिकट का प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया है और पार्किंग के लिए भी हमें लगे हैं 30 रुपीज़। अग्निगढ़ हिल में भी हमें पार्किंग के लिए लगे थे 30 रुपीज़, तो यहाँ हम अपनी गाड़ी लेके ही आए हैं इस बार। तो आप लोग यहाँ पे कैसे आएंगे उसके बारे में आपको मैं बता दूँगी। फ़िलहाल चलिए दिखाती हूँ मैं आपको चित्रलेखा उद्यान। बहुत ही वास्ट एरिया है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत भी है एरिया। मैं आपको दिखाती जाऊंगी मेरे साथ कैसा दिखता है ये चित्रलेखा उद्यान। और यहाँ पे गर्मी थोड़ा कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और शेड भी है थोड़ा बहुत, तो गर्मी इतना नहीं लग रहा है, हवा ही आ रही है। सो इट्स अ नाइस प्लेस। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको एक व्यू यहाँ का। चित्रलेखा उद्यान, जिसे कोल पार्क भी कहा जाता था, इज़ अ वेरी पिक्चरस्क पार्क नियर द सेंटर ऑफ तेजपुर। यहाँ पे काफ़ी दुकान वगैरह भी है, तो अगर आपको प्यास व्यास लगी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं चिप्स वगैरह। चित्रलेखा, जो कि एक मुख्य किरदार है अनिरुद्ध और उषा की लव स्टोरी में, ये पार्क उनके नाम पे ही रखा गया है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चित्रलेखा उषा की मायावी सहेली थी और उषा ने चित्रलेखा से ही मदद ली थी अनिरुद्ध को अपने पास लाने के लिए। दोस्तों इस उद्यान में ऐसे कई सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं जिससे ऐड हो रहा है इस उद्यान की ब्यूटी में। दोस्तों सुमित अभी सोच रहा है कि मैं उसका वीडियो ले रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं खुद का वीडियो उठा रहा हूँ। जब वो देखेगी बहुत गुस्सा करेगी, उसमें मज़ा है। देखा दोस्तों, अब दीपांशु क्या कर रहे थे, मैं वहाँ पे बेकारी में पोज दे रही थी और वो यहाँ अपना है खुद का ही शूट करने में लगे हुए थे। इतना मुझे गुस्सा आ गया देख के, फिर मैंने खुद छीन ही लिया, सोचा कि नहीं इस बार खुद ही अपना रिकॉर्ड में खुद ही करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चित्रलेखा उद्यान के अभी दूसरी तरफ लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ इस उद्यान के दूसरे साइड में क्या है। दोस्तों ये चित्रलेखा उद्यान इतना बड़ा और इतना सुंदर है कि हम कब से घूम ही रहे हैं। हमने सोचा था हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं यहाँ पे, थोड़ी देर रुक के हम निकल जाएंगे लंच करने के लिए, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है और इतनी फ़ोटोजेनिक है, हर जगह में ऐसा लग रहा है कि रुक जाओ और थोड़ा फ़ोटो ले लूँ, और मन तो कर रहा है कि बैठ ही रहे हो यहाँ पर और बैठ के इस जगह के व्यू का मज़ा लेते रहे। लेकिन फ़िलहाल मिसी को दिखा है कि यहाँ पे हो रहा है बम्पिंग कार, तो हम अभी उधर ही जा रहे हैं। और क्योंकि मिसी को भी कुछ करना है तो फ़िलहाल उसके मन का कुछ करते हैं और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों चित्रलेखा उद्यान का सफ़र हो गया है हमारा और फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ लंच करने क्योंकि बहुत भूख लगी है। ऑलमोस्ट 3:30 बज गए हैं
और फिर अभी हम लंच करेंगे, देखते हैं कहाँ लंच करते हैं, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। दोस्तों यहाँ रास्ते में इतना सुंदर मुझे जलाशय दिखा है कि मुझसे चला नहीं गया, तो मैंने सोचा थोड़ा रुक के एक फुटेज ले लेती हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत बड़ा। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है जगह का नाम, मैं पता करके आपको बताती हूँ, लेकिन बहुत ही बड़ा जलाशय है। तो वहाँ से यहाँ चल रहा है और यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर है। वहाँ आगे मुझे पहाड़ भी दिख रहे हैं, आई थिंक वो अरुणाचल के पहाड़ है। वो दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वहाँ पहाड़ दिख रहा है एंड यहाँ से एक्चुअली अरुणाचल शुरू हो जाता है। Friends, we are going to have lunch here. दोस्तों हम लंच करने आए हैं ऊपर सैफरन पिंड में, और हमने भी ऑर्डर कर दिया है। और जब तक ऑर्डर आता है तब तक की रेस्टोरेंट का एम्बियंस देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और बाहर भी इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत खूबसूरत है। चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं ये रेस्टोरेंट कैसा दिखता है। मुझे तो बहुत सुनने में मिला है इस रेस्टोरेंट के एम्बियंस के बारे में, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस रेस्टोरेंट का बाहर से। तो दोस्तों मैं खड़ी हूँ इस वक्त रेस्टोरेंट के बाहर, और ये देखिए वो मेन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एक बेकरी है, यहाँ सब पेस्ट्री वगैरह ले सकते हैं। और चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाते हूँ रेस्टोरेंट का एक और हिस्सा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये है वो एरिया जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। यहाँ देखिए दोस्तों इतने अच्छे से खटिया बिछे हुए हैं, तो यहाँ पे आप चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं और यहाँ ढाबे स्टाइल खा भी सकते हैं खटिया में बैठ के। और यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह से चेयर टेबल लगे हुए हैं और यहाँ पे दस्तरखान जैसा भी बिछा हुआ है। तो दोस्तों है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस। मैं ज़रा खटिए में बैठने का एक्सपीरियंस ले लेती हूँ। और ये मैं बैठ गई अभी खटिया पे, तो यहाँ पे आराम से बैठ के आप खा भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे है कि ये पूरा ढाबा स्टाइल बना हुआ है, तो यहाँ पे एसी नहीं है, एसी सिर्फ रेस्टोरेंट में है। तो अगर आपको यहाँ पे बैठ के खाना है तो आपको ढाबे जैसा ही फील आएगा। और फ़ैन वगैरह लगे हुए हैं, तो गर्मी इस वक्त बहुत है, नहीं तो हम यहीं पे बैठ के खा लेते। अगर गर्मी ना हो तो आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, ये इन्जॉयबल है ज़्यादा। और मिस्सी ने खटिया देख के ही सोने का मन बना लिया। और दोस्तों ये आ गया है हमारा स्टार्टर मैक्सिकन चीज़ बॉल, जो कि काफ़ी टेस्टी लगा हमें। दोस्तों आज का हमारा लंच अभी आ गया है और हमने लंच में लिया है वेज फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, दाल फ्राई, रोटी एंड पापड़। तो इसी के साथ करेंगे। और ये है मटन पेपर फ्राई। सो इसी के साथ हम करेंगे आज का हमारा लंच। तो लंच करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो दोस्तों हमारा लंच हो गया है और अभी हम निकल पड़े हैं इस ट्रिप के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है कोलिया भूमरा ब्रिज, विच इज़ ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। दोस्तों कोलिया भूमरा सेतु कंप्लीट हुआ था 1987 में और ये 3.015 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये ब्रिज है कंक्रीट रोड ब्रिज ऑन NH 715 ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तेजपुर, which connects Tejpur in Sonitpur district on northern bank with Koliabor in Nagaon district on the southern bank. दोस्तों इस ब्रिज का नाम रखा गया आफ्टर द आहम जनरल कोलिया भूमरा फुकन। दोस्तों हम इस ब्रिज पे बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हैं, अभी सनसेट होने वाला है और यहाँ से हमें व्यू बहुत ही अच्छा मिल रहा है। और दोस्तों तेजपुर का सफ़र हमारा यही ख़त्म हो रहा है, लेकिन तेजपुर में घूमने के लिए और भी कई जगह है जो मैं इस ट्रिप में कवर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं उन जगहों के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दोस्तों आज का सफ़र मेरा यही ख़त्म होता है। जल्दी मिलूंगी आप सबसे एक नई जगह पे एक नए एपिसोड में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। Do subscribe, Eat Betrayals.